वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डी शर्मा एक्सप्लेन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर। तो आर डी शर्मा में से हम 1.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, शॉर्ट वीडियो में, कि है ना हमें आर डी शर्मा में से कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखा पड़ा है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सो डैट का मतलब होता है प्रूव डैट करना है कि 12 एन कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 या 5। एनी नेचुरल नंबर एन जो है एनी नेचुरल नंबर के लिए एनी नेचुरल नंबर के लिए 5 या 0 डिजिट के साथ एंड हो सकता है 12 एन का। तो हमको प्रूव करना है कि बताना है कि इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे आंसर। शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा मैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन हमको दे रखा है, गिवन 12n के फैक्टर दो बताने। फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 3 और 4 और यहाँ n। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द नंबर whose prime factor in the form of 2n multiply 5m are and with digit 0. So 12n are cannot and with digit 0। ये क्वेश्चन इसके अंदर कह रहा था कि हम जानते हैं उन नंबरों को वो जिसके प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5m और एंड विद डिजिट 0। ये कह रहा है कि 2 जो है वो 2 डिजिट 0 के साथ एंड हो जाएगा, क्योंकि 2 5 में 10 होता है। तो और 5 भी, तो 12 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ये हमको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में यही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हमको एक्सप्लेन करना है कि 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 एक कंपोजिट नंबर है और क्यों है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। अब इसमें ये देखना है कि हमको कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 3 5 से 15 15 आ गया प्लस 1। ये 15 1 15 ही होगा, तो ये हो जाएगा 16। इधर 15 प्लस 1 16, तो 7 और 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये। अब इसमें ये कंपोजिट नंबर है, देयर इज अ कंपोजिट नंबर, देयर इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमको प्रूव करना था। इसके अंदर हो जाएंगे 7 2 जा, यहाँ इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 6 42 का 2 हासिल 4, ये 112। ये कंपोजिट नंबर है हमारा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके है ना 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा जिसके है ना फैक्टर होते हैं, या 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसको, इसलिए कंपोजिट नंबर है। यही हमको प्रूव करना था, इसमें बोला था। और ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है। चेक करना है कि 6n कैन एंड विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। पहले जैसे क्वेश्चन की सही है, तो यहाँ लिख लेंगे आंसर। गिवन डैट 6n के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और यहाँ ब्रैकेट में n। यही स्टेटमेंट ये याद करनी पड़ेगी हमें। वी नो दैट द नंबर whose prime factor in the form of 2n multiply 5n are and with digit 0। So 6n are cannot and with डिजिट 0। डिजिट 0 से 6n का एंड इसलिए नहीं हो क्योंकि वो बताया कि ना अभी यहाँ 6n के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3n। तो ये हो जाएगा 6 2 से, इसमें कह रहे हैं कि 2 और 5 से एंड करना है, 0 का एंड करना है, जिसका एंड फैक्टर होने चाहिए 2 और 5।
और 6n का एंड होगा 2 × 3, तो ये 0 का एंड नहीं होगा इससे, तो इसलिए यही हमको बोला था कि है ना चेक करना है कि 6n कैन एंड विद डिजिट 0, नहीं, इसलिए 6n आर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि कह रहा है कि क्या 15n जो है एक रेशनल नंबर है, क्या एंड हो जाएगा 0 से। ये हमको CBSE 2024 का क्वेश्चन है, इसको यहाँ सोल्व करेंगे। ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेसिस में स्टेटमेंट याद करनी होगी। वी नो डेट द नंबर वोज प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m और एंड विद डिजिट 0। सो और जो भी वैल्यू होगी उसमें यहाँ लिख लेंगे गिवन डेट, ये हो जाएगा 15n, इसके फैक्टर होंगे 3 × 5n, तो इधर हो जाएगा वी नो डेट द नंबर whose prime factor in the form of 2n × 5m or end with digit 0. So 15n or cannot एंड विथ डिजिट 0, क्योंकि 0 का एंड होगा 2, जिसके फैक्टर होंगे 2 × 5, उसका एंड हो जाएगा 0 से, तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5 और ये हमारा n, क्योंकि n बताया नेचुरल नंबर है एक, तो 15n आर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, यही हमको इस क्वेश्चन करना था। और हमारा एक्सरसाइज 1.1 बेसिक जो है वो तो हमारी है ना कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। और ये एक और है CBSE 2024 का क्वेश्चन है, इसमें x और y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ 2, यहाँ ये, यहाँ y, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2, 8, 1, 9, और इसके भी फैक्टर दे रखे हैं 3, और z की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ दे रखा है w, और यहाँ दे रखा है 13, और इधर दे रखा है 7। तो x और y z की वैल्यू, y z w की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y z w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि w कोई वैल्यू है जिसको डिवाइड करने से 13 से डिवाइड करने पर 7 आया है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 13 जो है 13 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 91। तो y की w की वैल्यू कितनी होगी 91। और यहाँ कह रहा है कि z की वैल्यू फाइंड करनी है। जब w की वैल्यू 91 आ गई तो किसी z को डिवाइड करने पर यहाँ 91 आई है w की वैल्यू, तो इससे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27। तो यहाँ हो जाएगा z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 273, ये z की वैल्यू आ गई। उसके बाद कह रहा है कि है ना y की वैल्यू, अब ये कह रहा है कि कोई y की वैल्यू है जिसको हमको डिवाइड करने पर 819 आया 2 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 9 = 18 का 8 हासिल 1, और 2 × 1 = 2 और 1 3, और 2 से 2 8 = 16, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई कितनी 1638। फिर कह रहे हैं कि x की वैल्यू है, y की वैल्यू जब हमारी यहाँ आ गई 1638, कह रहा है कि x की वैल्यू किसी को डिवाइड करा जो कि y की वैल्यू तो हमारे 1638 आई, मतलब कि 2 से x की वैल्यू को डिवाइड करा 1638 आई। तो अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 = 16 का 6 हासिल 1, 2 3 = 6 1 7, और 2 6 = 12 का 2 हासिल 1, 2 1 = 2 1 3, तो 3 2 7 6, और y की वैल्यू तो है ना हमने बता दी 1638, और z की वैल्यू 273, और y की वैल्यू 91। ये हमको इस क्वेश्चन में करना था, तो वैल्यू फाइंड करनी थी हमको इसके अंदर। ये हमारा ये दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो 1.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अगली वीडियो में।